जितनों ने प्रभु को ग्रहण कर लिया उतनों को परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार मिल चुका है। हालेलुया। आप किसकी संतान हो? आज से परमेश्वर की संतान हो। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद मेरे लिए भविष्यवाणी हो, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आज भविष्यवाणी विश्वास करने वालों के लिए होगी। हालेलुया। विश्वास से चलने वालों के लिए होगी। डरे हुए थे, आज लोग अपनी लाइफ में डरे रहते हैं। यहां पर हम देखते हैं दूसरा राजा 6:17 में पढ़ेंगे हम। यहां पर अलीशा को एक राज चारों तरफ से दुश्मन घेर लेते हैं, सेना घेर लेती है राजा की, और इसी समय उसका चेला डर जाता है और आकर बोलता है, करा के भविष्यवक्ता को, अलीशा प्रॉफिट पापा मुझे हमें चारों तरफ से घेर लिया, भाग घेर लिया, भाग निकल ले फटाफट। लेकिन उसी समय कह रहे अलीशा परमेश्वर का जन था और उसने उसको कहा, कह रहा कि तुझे नहीं पता, कह रहा देख, कह रहा वो देख चारों तरफ स्वर्गदूत ही स्वर्गदूत दिखाई दे रहे हैं मुझे। हालेलुया। उसने कहा अरे, कह रहा नहीं मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा। कह रहा क्या कर रहा है, दिमाग सठिया आ गया, क्या सोच रहा होगा, क्या कर रहा है। और वो निकलने के लिए बोल रहा था, बार बार प्रेशर डाल रहा था प्रॉफिट के ऊपर। कह रहा निकल, जल्दी कर। कह रहा यहाँ पर, कह रहा दुश्मनों ने घेर लिया है। लेकिन उस समय उसने हाथ उठाया, उसने कहा परमेश्वर, क्योंकि अलीशा अच्छे से जानता था, अलीशा एक बात जानता था कि उसको परमेश्वर ने एक सेना दी है, ये स्वर्गदूत उसको दिए आदेश देने के लिए। हालेलुया। और एंजल जब तक आदेश नहीं स्वीकार करते, जब तक आप अपने मुंह से उसको आदेश नहीं देते। ये देखो, तब अलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि वह देख सके। तब यहोवा ने उस सेवक की आंखें खोल दी। किसकी? चेले की आंखें खोल दी। और जब वह देख सका तब क्या देखा कि अलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से, स्वर्गदूतों से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। चारों ओर। अगर आज आप टेंशन में या किसी निराशा में, डर में जी रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी सुरक्षा करने के लिए आपके पास एंजल चारों तरफ आ चुके हैं, घेर चुके हैं आपको। आपके चारों तरफ एंजल ही एंजल हैं। आज रात अगर आप किसी में बीमारी में, एंजल कब भेजे जाते हैं? याद रखना, जिन लोगों ने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया है उनके पास एंजल होते हैं। हालेलुया। देखो इब्रानियों की पुस्तक में क्या लिखा, 1:14 में देखो क्या लिखा। हाँ, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने की भेजी जाती हैं? हालेलुया। देखो क्या लिखा है इब्रानियों 1:14 में, फटाफट दिखा। पता नहीं कहां खोया रहता है बांदर सा। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं? देखो इसका मतलब क्या कह रहा है कि आप क्या सेवा टहल करने वाली आत्माएं? कौन? स्वर्गदूत। कह रहा है कि जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा के लिए दिए गए हैं। एंजल को यहां पर नहीं मालूम, लेकिन यहां पर मूसा के समय में और यहां पर अलीशा के समय में अलीशा को मालूम था कि हमारे चारों ओर सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूत भेजे गए हैं। आपके चारों ओर सेवा कराने वाले नहीं, सेवा करने वाले दूत घूम रहे हैं। और यहां पर उसको आदेश देने की जरूरत थी और उसने आदेश दिया। अलीशा ने कहा किसी समय कह रहा है कि ये दल ब्लाइंड हो जाए, जाओ एंजल, कह रहा है इन सबको ब्लाइंड कर दो। और इसी समय वो जितने भी उसके दुश्मन थे सब के सब ब्लाइंड हो गए। और इसी समय अलीशा की आंखें जब खुली, अलीशा कहने लगा, हाँ पापा, करा हमें तो बहुत सारे स्वर्गदूतों ने घेर लिया है। इसका मतलब करा कि अगर आज आप चिंता में है, प्रभु में आने के बाद करा ये नया नियम बोलता है, करा कि जितने लोगों ने बैप्टिज्म लिया है, जितनों ने उद्धार पा लिया है, जितनों ने मसीह पर विश्वास कर लिया है, उनको डरने की जरूरत नहीं है। आपको चारों तरफ से एंजल ने घेर रखा है यीशु मसीह के नाम में। आपके साथ एंजल है। आपको ऐसे समझ में नहीं आया, मैं एक तरीका समझा रहा हूं। एक बार यीशु मसीह किसी को समझा रहा था। क्या समझा रहा था? उसी समय कॉपी में कुछ नोट करा रहा था, बुक में लिखवा रहा था। और जब लिखवा रहा था तो शैतान उसके पास आकर खड़ा हो गया और उसी समय उस आदमी को और यीशु मसीह को बीच में आके तंग करने लगा। कभी भंगड़ा पाने लगा, कभी टू 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 टू, कुछ ना कुछ बीच में डिस्टर्बेंस करने लगा। और इसी समय वो आदमी जब लिखने की कोशिश करता तो देखता बीच में तंग कर रहा है शैतान, मतलब पता नहीं क्या रूप लेकर वहां पर खड़ा होकर डांस कर रहा है, बीच में डिस्टर्बेंस कर रहा है, कभी कुछ फेंक रहा है, कभी पत्थर फेंक रहा है। लेकिन उस समय वो लिखने में, लेकिन वो सोच रहा था यीशु मसीह इसको डांटेगा, लेकिन यीशु मसीह उसको लिखवाता रहा, ये भी लिख, ये भी लिख, ये भी लिख। और वो सोच रहा है, कह रहा है कि मैं लिखूं कैसे, ये इतना तंग कर रहा है यीशु मसीह, आप इसको डांटते क्यों नहीं हो? लेकिन यीशु मसीह ने उसको डांटा नहीं, चुप रहा। और उसी समय उसको गुस्सा आया। एक लाइन जब वो भूल गया लिखना तो उसी समय उसको गुस्सा आया और उसने उस शैतान को कहा, चल यीशु मसीह के नाम से तुझे डांटता हूं, भाग। और उसी समय वो शैतान गिरा, वो फिर गिरा, उसने कहा चल भाग।
कह रहा जा, और वो भाग गया वहां से। और जब वो निकल गया और उसी समय यीशु मसीह ने उसको कहा, कह रहा है कि एक बात कहूं, अगर तू इसको ना डांटता तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता था आज। कह रहा नहीं पापा आप, अरे मैं आपसे बड़ा कैसे हो सकता हूं। कह रहा प्रभु यीशु मसीह ने कहा तूने अगर तू आज मुंह से ना बोलता तो कह रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पाने वाला था तेरे लिए। उसने कहा अच्छा, कह रहा परमेश्वर मैं आपसे बड़ा कैसे हो सकता हूं, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। यीशु मसीह ने कहा नहीं, कह रहा कि सुन, कह रहा क्योंकि जब मैंने संसार पर जय पाई, जब मैंने पाप पर जय पाई, बोलते हैं जब मैं जिलाया गया तीसरे दिन, उसके बाद परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया। और उसके बाद कह रहा है कि जब मैं बादलों में उठाया जा रहा था, तब कह रहा मैं स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार अपनी कलीसिया को देकर चला गया। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? अरे आया कि नहीं? आप अधिकार किसके पास है? आपके पास है। इसलिए कह रहे कि आज लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है कि जब तक तुम आदेश नहीं दोगे, अगर तुम पाप नहीं करते, मैं कह रहा हूं आज तुम्हारे पास अधिकार है। तुम सांप और बिच्छुओं को रौंदोगे, तुम्हारे पास अधिकार है। तुम शैतान को डांटोगे, वो भाग जाएगा। तुम कहोगे, वो हो जाएगा। कह रहा है कि आज तुम्हारे पास अधिकार है स्वर्गदूतों को आदेश देने का। हालेलुया, जाओ एंजल आज काम करो, बोलो।